और आज जब बात देश की तो बात चुनावों में फ्री वाली खतरनाक पॉलिटिक्स की। चुनावों में फ्री का वादा कर वोट बटोरने की कोशिश करने वाले सियासतदानों को आज सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने रेवड़ी कल्चर पर कड़ी टिप्पणी की। रेवड़ी कल्चर यानी जो फ्री वाला सिस्टम चल रहा है, उस रेवड़ी कल्चर पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव से पहले फ्री वाली सियासत गंभीर मुद्दा है। चुनाव आयोग और सरकार इससे पल्ला नहीं झाड़ सकते। चुनाव आयोग सरकार इस पर रोक लगाने पर विचार करे। रेवड़ी कल्चर से निपटने के लिए एक विशेषज्ञों का निकाय बने और निकाय में केंद्र, विपक्षी दल, चुनाव आयोग, नीति आयोग शामिल, आरबीआई और दूसरे हितधारक भी पैनल में शामिल हों। यह मुद्दा सीधे देश की इकोनॉमी पर असर डालता है। कोर्ट ने 1 हफ्ते के भीतर विशेषज्ञ निकाय के लिए प्रस्ताव मांगा। जनहित याचिका पर 11 अगस्त को अब अगली सुनवाई होगी। सरकारों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो जो कर्जा लिए हैं उसका ब्याज भी दे सकें। वो ब्याज भी नहीं दे रहे हैं, कर्जा लिए जा रहे हैं, कर्जा बढ़ता जा रहा है, ब्याज भी नहीं दे पा रहे हैं। ये सिचुएशन है। इसके बावजूद कोई कलर टीवी का वादा कर रहा है, कोई लैपटॉप का वादा करता है, कोई स्मार्टफोन का वादा करता है, कोई मंगलसूत्र का वादा करता है, कोई वॉशिंग मशीन की बात करता है, कोई कुछ करता है। इस मामले में नीति आयोग, फाइनेंस कमीशन, लॉ कमीशन, इलेक्शन कमीशन, सबकी ओपिनियन आनी चाहिए। सीएजी की भी ओपिनियन आना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार को कहा है कि आप 1 सप्ताह के अंदर सबकी ओपिनियन लेके हमें बताइए इस पे आप क्या करना चाहते हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी ने भी मेरी पीआईएल का स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि हाँ, ये मामला बहुत गंभीर है, इस पर गंभीरता के साथ चर्चा होनी चाहिए और ये जो मुफ्तखोरी है या मुफ्त की रेवड़ी है, इस पर रोक लगाना बहुत ज़रूरी है। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने अपना पक्ष रखा। केंद्र सरकार ने कहा कि सैद्धांतिक तौर पर हम याचिका का समर्थन करते हैं। फ्री देना अर्थव्यवस्था के लिए घातक है, खतरा है। ऐसी प्रवृत्ति से हम आर्थिक विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं। इससे वोटर की अपनी राय भी डगमगाती है। मतलब साफ है कि सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने साफ कर दिया कि वो फ्री वाली पॉलिटिक्स के खिलाफ है। इससे पहले 16 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में भी रेवड़ी कल्चर पर सवाल उठाए। पीएम मोदी ने कहा था कि मुफ्त की रेवड़ी बांटने वाली सोच को हटाना होगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री मोदी की बात पर मुहर लगाई है। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। हमें मिलकर उनकी इस सोच को हराना है। रेवड़ी कल्चर को। यह प्रधानमंत्री का वो बयान है जो वो पहले दे चुके हैं और बता चुके हैं कि अगर ये रेवड़ी कल्चर खत्म नहीं हुआ तो देश के लिए कितना घातक होगा। आज सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद केजरीवाल फिर बौखलाए। केजरीवाल ने एक के बाद एक लगातार 3 ट्वीट किए और कहा कि मुफ्त की सुविधाएं देने से आर्थिक संकट नहीं आएगा, बल्कि दोस्तों को करोड़ों का फ्री फायदा पहुंचाने से संकट आएगा। इससे पहले भी केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर पलटवार किया था। एक बार अरविंद केजरीवाल को सुनिए। क्या मैं फ्री की रेवड़ियां बांट रहा हूं या देश की नींव रख रहा हूं? दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 18 लाख बच्चे पढ़ते हैं। इन 18 लाख बच्चों का भविष्य अंधकार में था अभी तक। आज अगर हमने इन 18 लाख बच्चों का भविष्य अच्छा कर दिया, अगर मैं इन बच्चों को अच्छी शानदार शिक्षा दे रहा हूं लेकिन फ्री में दे रहा हूं, तो मैं क्या गुनाह कर रहा हूं? ये काम 1947 में हो जाना चाहिए था। ये काम 1950 में हो जाना चाहिए था, जो आज हम कर रहे हैं। आज हम लोग देश की नींव रख रहे हैं। ये रेवड़ी नहीं है, ये देश की नींव के में एक एक ईंट रख रहे हैं हम लोग। अरविंद केजरीवाल जिसे एक एक नींव में लगाई जा रही ईंट बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी उसको लेकर चिंतित है। दरअसल मुफ्त वाली सियासत कर राजनीतिक दल सरकार तो बना लेते हैं, लेकिन मुफ्त के वादों को पूरा करने के चक्कर में राज्य सरकारें फिर कर्ज लेती हैं, जिसके कारण कई राज्यों की आर्थिक हालत खराब हो रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की स्टेट फाइनेंशियल रिस्क एनालिसिस रिपोर्ट के मुताबिक 2021-22 में किस राज्य में अपनी जीएसडीपी यानी स्टेट की जो जीडीपी है उसकी तुलना में कितना कर्ज लिया है, वो भी आपको बता देते हैं। पंजाब में राज्य की जीडीपी का 53% से ज्यादा कर्ज है। राजस्थान के लिए आंकड़ा करीब 39.5% का है। बिहार में स्टेट की जो जीडीपी है उसका 38.6% कर्ज है। केरल में 37% कर्जा है। उत्तर प्रदेश में करीब 35% है। बंगाल में 34.5% है। झारखंड में 33% है। आंध्र प्रदेश में 32.5% है। मध्य प्रदेश में 31.3% है। हरियाणा में 30% से कम है थोड़ा।
यानी एक राज्य की बात नहीं, एक पार्टी की बात नहीं, लेकिन जो कर्ज है वो राज्यों पर बढ़ रहा है। और इसलिए आरबीआई की रिपोर्ट ये भी कहती है कि अगर ये सिस्टम नहीं रुका तो देश के लिए बहुत घातक हो जाएगा। जो लोग आज कह रहे श्रीलंका बन जाएगा, आज तो हालात नहीं है, लेकिन राज्यों की हालत नहीं सुधरी तो श्रीलंका जैसे हालात कुछ राज्यों के जरूर हो सकते हैं। ये राज्य अपनी कुल कमाई के लगभग 1/3 कर्जे में है, यानी जितना कमाते हैं उसका 1/3 कर्ज है। भारी कर्ज में डूबे इन राज्यों पर देश का कितना पैसा खर्च होता है वो भी आपको जानना चाहिए, जिसका जिक्र आरबीआई की रिपोर्ट में किया गया है। देश के कुल खर्च का 50% हिस्सा 10 राज्यों पर खर्च होता है। देश के 1/3 राज्यों पर 50% खर्च होता है। रिजर्व बैंक की यह रिपोर्ट 2021-22 की है और उस समय पंजाब विधानसभा के चुनाव हालांकि नहीं हुए। एक तरफ कर्ज है, फिर उस पर ब्याज देने में भी सरकारी खजाने का पैसा चला जाता है, जिससे विकास के कामों के लिए सरकारी खजाने में पैसा नहीं बचता। आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में इस पर भी चिंता जताई है, क्योंकि पंजाब में विकास के लिए 100 रुपए में सिर्फ 6.25 रुपए बचते हैं। केरल में 100 रुपए में से 8 रुपया 20 पैसा विकास के लिए बचता है। पश्चिम बंगाल में विकास के लिए 100 रुपए में से 10 रुपया 30 पैसा बच पाता है। राजस्थान में विकास के लिए 100 रुपए में से 10 रुपए 60 पैसा और आंध्र प्रदेश में 100 रुपए में से 11 रुपया 36 पैसा ही बचता है विकास के काम में लगाने के लिए। 2 दिन पहले पीएम मोदी ने बताया था कि कैसे राज्य सरकारों पर बिजली कंपनियों का लाखों रुपया बकाया है। सरकारें अपने कार्यकाल में कर्ज तो लेती हैं, जिसका असर देश की आर्थिक हालत पर पड़ता है। ऐसे में आज के सवाल हैं कि क्या नरेंद्र मोदी की पहल पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगेगी? मुफ्त की सियासत देश के लिए बड़ी आफत है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा हस्तक्षेप रेवड़ी कल्चर को खत्म करेगा क्या? और फ्री पर फाइनल ताला लगने वाला है। बीजेपी की प्रवक्ता शाजिया इल्मी हमारे साथ जुड़ रही हैं, डॉक्टर रिजवान अहमद वकील हमारे साथ हैं, जगदीश शर्मा कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, घनश्याम तिवारी समाजवादी पार्टी के नेता हैं और रवि श्रीवास्तव राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शाजिया इल्मी जी, प्रधानमंत्री जिक्र कर चुके हैं रेवड़ी कल्चर का, लेकिन सच्चाई ये भी है कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकारें और उसमें बीजेपी की भी सरकारें हैं जो फ्री की चीजें देती हैं। यूपी चुनाव में आपने भी फ्री की चीजें देने का वादा किया था। क्यों ये जरूरी है कि ये बंद हो, और पहले आप ही क्यों अपने यहां बंद नहीं करते? देखिए, फ्री की चीजें देना और बजट के तहत एक एलोकेशन करना, देखकर हिसाब किताब देश का क्या है। आप अगर देखेंगे एक बजट में हमारे किस तरह के प्रावधान किए गए हैं और उसके हिसाब से आप लेखा जोखा करते हैं। इसीलिए ये अब पहली बार ऐसा हुआ है केंद्र सरकार द्वारा कि बहुत ही मुश्किल फैसले लिए गए हैं। इनकम टैक्स में कटौती नहीं हुई, बहुत से लोग जो है कम नहीं हुआ किसी भी तरह से। लोग कहते रहे क्यों? क्योंकि बहुत से और लोगों का ख्याल रखना था। पेट्रोल डीजल के आपने दाम देखे हैं, उसको लेकर कितना ज्यादा आलोचना हुई। क्यों? क्योंकि 84 करोड़ लोगों को पूरे कोविड महामारी में और अभी तक जब हम देख रहे हैं कितने पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़े भी हैं और उसके वजह से कितना इन्फ्लेशनरी मूड है, पूरा मुद्रास्फीति की जो स्तर है कितना बढ़ा हुआ है हम देख रहे हैं। उसके बावजूद जो है हम लोग उन गरीब लोगों की मदद भी कर पा रहे हैं। तो बहुत सोच समझकर जो अपने हाथ में है उसके हिसाब से आप लोगों को कुछ दे सकते हैं। तो एक तरफ आप प्री बजटरी या बजटरी एलोकेशन कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप सिर्फ चुनाव जीतने के लिए बड़े बड़े वादे कर रहे हैं बनिस्बत इसके कि जिस राज्य में आप इलेक्शन लड़ रहे हैं वहाँ ऑलरेडी घाटा है, वहाँ ऐसा मुमकिन नहीं है। आप देखिए फ्री बिजली का जो वादा हुआ है, आप देखिए पंजाब में क्या हुआ। अब बिजली की कटौती हो रही है, वहीं के किसान जो हैं अब कितने विरोध में आ गए हैं। क्यों? क्योंकि ट्रांसमिशन लाइंस में गड़बड़ी है। अब आप देखिए 3.5 लाख करोड़ का जहां पे कर्जा हो जिस राज्य पर, जो हम पंजाब की बात कर रहे हैं, वहां पे आप सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए कह रहे हैं हर महिला को 1000 रुपए मिलेंगे। अब आप देखिए क्या असर होगा। अब दिल्ली की कोई बात नहीं कर रहा है, बल्कि केजरीवाल का ये बयान साफ तौर से बताता है हम लोगों को, ये उनके ट्वीट्स आते हैं कि वो कितना गिल्ट महसूस कर रहे हैं। और दिल्ली की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है पंजाब और राज्यों की। और दिल्ली को भी बता दें कि दिल्ली जल निगम जो अब तक प्रॉफिटेबल था अब बाकायदा घाटे में आ रहा है। क्यों? क्योंकि वही कर्जा लिया गया है। बजट में अगर चीजें दिखती हो करने लायक तो कीजिए, चुनाव में वादे करके मत जीतिए। लेकिन बीजेपी भी कई जगह करती है, मैं अभी आगे याद दिलाऊंगा, अभी इनिशियल कमेंट ले रहा हूं इसलिए इसको अभी छोड़ रहा हूं थोड़ी देर के लिए। जगदीश शर्मा जी,
कांग्रेस पार्टी क्या इस रेवड़ी कल्चर को खत्म करने के पक्ष में है? आपको लगता है ये देश के लिए घातक हो सकता है? देखिए सुशांत जी, सबसे अच्छी बात तो है कि सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया। फ्री की चीज नहीं, आप उनको रोजगार दो, आप उनको काम दो, आप उनको काम करने की हिम्मत दो, ताकत दो। सरकार का यही धर्म होता है। और मोदी जी को अब फ्री की चीज से नुकसान होने लगा क्योंकि गुजरात जाता नजर आ रहा है। वह एक छोटा ठग एक बड़ा ठग, दोनों में आपस में होड़ लगी है फ्री देने की। ये कोई राजे रजवाड़े नहीं थे, ना तो प्रधानमंत्री जी आपको पता चाय वाले थे, और केजरीवाल का भी पता कौन था। ये फ्री की बांट बांट कर जो देश को गुमराह करा जा रहा है, और ये फ्री की देते नहीं है। मैं बताता हूं केजरीवाल का फ्री का देने का मामला क्या था, महिलाओं को बस फ्री, तो उसके भाई से, पिता से, दोस्त से डबल पैसा। और बिजली की जो बात करते हैं हर स्टेट में जा जाके आप बिजली के बिल देख लीजिए, हर आदमी 10 से 12 हजार रुपए बिल बच रहा है। फ्री कहीं नहीं है, सिर्फ झूठ बोलने के लिए फ्री है। इस फ्री का विरोध पूरे दल को, सबको करना चाहिए। जो दो राज्य दे रहा है दुरुस्त है, कम से कम समझ में आया। जगदीश जी, जो दो राज्य जो सबसे ज्यादा कर्जे में हैं अपनी स्टेट जीडीपी के मुकाबले में, 5 राज्य हैं, उसमें से जो 2 राज्य हैं, एक राजस्थान है जहां आपकी सरकार है, और एक पंजाब है जहां आपने अभी अभी ये सरकार छोड़ी है। केजरीवाल की तो अभी सरकार बनी है, उसके पहले पंजाब की जो गत की वो आपने की। 5 साल तो आप वहां सत्ता में थे। सुशांत जी, मुझे पता है कि आप ये सवाल जरूर उठाओगे। आप 2 राज्य की क्यों बात करते हैं? जिस राज्यों में भारतीय जनता पार्टी है, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी, आपको पता रुपया कहां चला गया है? माइनस में चला गया है। लोग हंस रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते थे उस देश का रुपया गिरता है जिसका प्रधानमंत्री निकम्मा हो। समझ में नहीं आता किसके लिए बोलते थे, सामने आ रहा है। और हालात देख लीजिए, देश बेचने की नौबत आ गई है, संस्थाएं बेचने की नौबत आ गई है। कहीं आपको लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने जो देश से वादे किए थे, रोजगार देने से, महंगाई कम करने के, अरे भाई सर, मैं तो अभी स्टेट वाइज बात कर रहा हूं। किसान को वो प्रधानमंत्री कह रहे हैं रेवड़ी। आप अच्छा मुझे एक चीज बताइए, मैं इनिशियल कमेंट औरों से लूं। कांग्रेस चाहती है रेवड़ी कल्चर बंद हो? कांग्रेस का स्टैंड क्या है? बिल्कुल बंद हो, हम इसके विरोध में हैं। हम इसके विरोध में बिल्कुल ये रेवड़ी कल्चर। ठीक है, घनश्याम तिवारी जी, आपके हिसाब से क्या ये देश के लिए घातक है जो देश में रेवड़ी कल्चर चल रहा है? नमस्कार सुशांत जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को 3 बातें कहूंगा। पहले तो आपने कुछ डेट टू जीडीपी का रेशियो बताया। ये 28 जून 2021 को मिंट की हेडलाइन है और तमाम फाइनेंशियल एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स सभी में छपा होगा कि इंडिया का जो डेट टू जीडीपी रेशियो है वो 14 साल के सबसे अधिकतम स्तर पर है। तो जो सरकार रेवड़ी कल्चर और इस तरह की खोखली बातें कर रही है, सबसे ज्यादा पिछले 14 साल में अगर किसी सरकार ने कर्जा लिया है, ऐसे समय में जब ये लोग अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर चुके हैं, 2016 से ऐसी एक तिमाही नहीं है जहां पे अर्थव्यवस्था को इन्होंने लुढ़काया ना हो। उस समय यूक्रेन का युद्ध नहीं था, आज यूक्रेन का युद्ध का बहाना बनाते हैं। तो खैर उसे छोड़िए, सबसे अधिक कर्जा इन्होंने लिया। रेवड़ी कल्चर की बात करने वाले लोग जब सरकार बनाने के लिए डेस्परेट थे, तो उन्होंने कहा कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। उन्होंने कहा काला धन लाएंगे, 100 दिन में ले आएंगे और सभी के अकाउंट में 15 लाख दिए जाएंगे। इस सरकार ने ऐसा कौन सा झूठ है जो बोला हो और उसके बाद उसके ऊपर सीनाजोरी नहीं की हो? चाहे वो 40 रुपए का पेट्रोल, क्या 40 रुपए का पेट्रोल है? क्या 40 रुपए पे डॉलर है? तो मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि सरकार के खाने के दांत और हैं और दिखाने के दांत। पर घनश्याम जी, रोजगार देने का वादा करना रेवड़ी कल्चर नहीं है। घनश्याम भाई, रेवड़ी कल्चर की जब आप बात करते हैं तो आप जब कह देते हैं कि हम सबको लैपटॉप देंगे, सबको मोबाइल देंगे, सबको 1000 रुपया दे देंगे, और जब सबको कहते हैं तब देश चिंतित होता है कि जिसको जरूरत है उसको मिले तो ठीक है, लेकिन जिसको जरूरत नहीं है उसको भी मिल रहा है। संसद में भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद कहते हैं कहीं महंगाई नहीं है, और दूसरे सांसद कहते हैं कि फ्री फंड में हम देश के 80 करोड़ लोगों को खाना दे रहे हैं, इसके लिए आपको मोदी जी को थैंक यू कहना पड़ेगा। इस समय ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता ये है कि अगर आप सांस भी लेते हैं तो वो सरकार की मेहरबानी से लीजिए, अगर आप निवाला भी खाते हैं तो सरकार की मेहरबानी से खाइए और मोदी जी को थैंक यू बोलिए। ये